ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके सम्मुख लेकर के आए हैं आपका मासिक राशिफल, जिसके ऊपर हम करेंगे चर्चा। मासिक राशिफल या मंथली राशिफल जो कि फरवरी 2026 का है। और इस फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये फरवरी 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और अगर कहीं आपको हमें लगता है कि कुछ नकारात्मक परिणामों की भी संभावना अधिक बनी हुई है, तो हम आपको उसके संबंधित कुछ सरल, छोटे से और आसान से उपाय भी जरूर देंगे। अगर आप उन उपायों पर थोड़ा सा अपना मन लगा करके उन उपायों को करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, तो बात ही कुछ और होगी। रिजल्ट्स आपके अनुकूल ही आएंगे लगभग। तो साथियों, आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमने कहा था कि रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे फरवरी में। तो रिजल्ट जो मिलते हैं, चाहे वो शुभ हों या अशुभ हों, वो ग्रहों के माध्यम से ही मिलते हैं। वही एक माध्यम है। अब ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, ये हम इसलिए इस जानकारी से आप सभी को अवगत कराते हैं कि अगर आपको पता रहेगा कि मेरा ये ग्रह मेरे अनुकूल नहीं है, ये मुझे अशुभ परिणाम देगा, तो आपके अंदर भी एक जिज्ञासा होगी कि मैं इसको शांत करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करके इन्हें कैसे जल्दी से जल्दी शांत करूं ताकि अशुभ प्रभावों से बच सकूं। सिर्फ यही एक उद्देश्य होता है आपको ये संक्षेप में छोटी सी जानकारी देने के पीछे। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर भी आप मेष लगन राशि के जातकों का चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। उस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को काफी स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस हाउस में, किस राशि में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ या फिर अकेला बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। और जैसा आपको हम बता भी चुके हैं और बताते हैं हमेशा कि जब भी कोई ग्रह, बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम अलग से भी वीडियोस बनाते हैं जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है कि उसका आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव बनने वाला है। इसको लेकर के हम समय समय पर वीडियोस बनाते रहते हैं आपके लिए, ताकि आप भी उसका पूरा लाभ ले सकें। तो आइए सबसे पहले संक्षेप में आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं आप मेष लगन राशि के जातकों को। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि पीछे जो मैंने कहा था कि चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, उसमें जहाँ पर ये 10 नंबर लिखा हुआ है, ये मकर राशि है शनि देव की। और इस मकर राशि में आप देख रहे हैं दशम भाव है, ये सूर्य और मंगल यहाँ पर एक साथ बने हुए हैं, विराजमान है। अब ये सूर्य जो है यहाँ से 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, अपने मित्र मंगल का साथ छोड़ेंगे और ये कहाँ जाएंगे, आने वाले अगली जो राशि है 11 नंबर, उसमें, यानी कि वो भी शनि देव की राशि है, कुंभ राशि। ये सूर्य की, यानी कि सूर्य देव की मकर राशि भी शत्रु राशि है, और जिसमें जाएंगे 12 फरवरी को वो भी उनकी शत्रु ही राशि। कहने को तो उनके पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन जो आपस में संबंध है वो शत्रुतापूर्ण है पिता पुत्र के बीच। तो लेकिन कुंभ राशि है, शत्रु राशि है, उसमें इनका प्रवेश होगा। वहां पर 3 ग्रह पहले से ही मौजूद हैं, राहु, शुक्र और बुध, जिसमें से राहु और शुक्र तो सूर्य के शत्रु हैं, बुध जो है वो न्यूट्रल हैं। तो यहाँ पर ये जाएंगे 12 फरवरी को, लेकिन माह के अंत तक फिर ये अपनी शत्रु राशि कुंभ में ही एकादश भाव में बने रहेंगे। तो ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब ये चतुर्ग्रही योग कितना लाभकारी होगा या नहीं होगा, ये तो चर्चा का विषय है, ये तो हम आएंगे इस विषय पर। तो उससे पहले हम आपको कुछ थोड़ा ग्रहों की स्थिति, जैसा हमने कहा था, वो हम उससे अवगत करा रहे हैं। बात करेंगे आगे मंगल की। मंगल भी साथियों यहाँ 23 फरवरी तक रहेंगे आपके चार्ट में, मकर राशि में, अपनी उच्च राशि में। लेकिन ये मार्गी हैं और अस्त हैं, अस्तवस्था में। ये मार्गी और अस्तवस्था में बने रहेंगे 23 फरवरी तक। 23 फरवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मार्गी अस्तवस्था में ही यहाँ से निकल करके ये जाएंगे अपनी, एक तरीके से शत्रु ही राशि कहा जाए, शनिदेव की राशि है, उसमें इनका प्रवेश होगा। और वहां जाएंगे तो ये पंचग्रही योग बन जाएगा। पहले से ही 4 ग्रह होंगे, 5वें मंगल भी 23 फरवरी को पहुंच जाएंगे, जो कि माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध जो है, ये अभी आप उनको कुंभ राशि में बैठे देख रहे हैं, एकादश भाव में राहु और शुक्र के साथ। हालांकि ये जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे जहां पर अभी बैठे हुए हैं, ये 3 तारीख को पहुंचेंगे, 3 फरवरी को, मकर राशि से निकल करके अपनी सम राशि, मकर से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा 3 फरवरी को। और जब ये जाएंगे तो मार्गी और अस्तवस्था में वहां जाएंगे मकर राशि से निकल करके, और वहां ये 8 फरवरी को उदित हो जाएंगे पश्चिम में, और फिर ये 28 फरवरी को दोबारा अस्त होंगे 20 दिन बाद, और ये 26 फरवरी को वक्री होंगे। 26 फरवरी को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, लेकिन माह के अंत तक बने रहेंगे ये कुंभ राशि में ही 3 फरवरी से। बात आगे करते हैं गुरु बृहस्पति की।
गुरु बृहस्पति अभी आप देख रहे हैं जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है बुध की, और तृतीय भाव है, थर्ड हाउस, वहां पर बृहस्पति बने हुए हैं वक्री और उदित अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल है गुरु बृहस्पति की। बात आगे कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो है अभी राहु बुध के साथ यहां पर बैठे हुए हैं एकादश भाव में, 11th हाउस में, कुंभ राशि में, अपनी मित्र राशि में, लेकिन ये भी यहां पर 5 फरवरी को आएंगे। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक ये अपनी मित्र राशि मकर में रहेंगे, दशम भाव में, जहां 10 नंबर लिखा है, 5 दिन। उसके बाद ये फिर वहां पर पहुंचेंगे कुंभ राशि में, और जब ये जाएंगे तो मार्गी और उदित अवस्था में होंगे, और फिर ये अंत तक इसी राशि में बने रहेंगे। शनिदेव की बात कर लेते हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और द्वादश भाव है, तो शनि यहां पर मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने बने रहेंगे। इसी प्रकार बात राहु की कर लेते हैं। राहु तो यहीं पर बने रहेंगे और अभी लंबे समय तक रहेंगे यहाँ अपनी मित्र राशि कुंभ में, 11th हाउस में। केतु भी लंबे समय तक अभी रहेंगे, लेकिन अपनी शत्रु राशि है उनकी, सिंह राशि, पंचम भाव। तो यहाँ पर केतु का होना अपने शत्रु के घर में, अब देखते हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं और क्या आपको उसके उपाय हम बताने वाले हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए, ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे फरवरी 2026 में, ये है हमारे है चर्चा का विषय। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके, आपके करियर को लेके, आपके वर्क प्लेस को लेके। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही फरवरी का माह का आरंभ होगा, 1 फरवरी जिसको हम कहते हैं, 1 फरवरी से लेकर के, और मैं तो कह सकता हूँ कि 23 फरवरी तक का जो समय है आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छे और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति का है, जिसमें से 1 तारीख से 12 तारीख तक तो आपका काफ़ी अच्छा प्रभाव बना रहेगा सभी पर। यूँ तो पूरे महीने ही रहेगा, लगभग 23 फरवरी तक ही रहेगा, लेकिन 1 तारीख से 12 फरवरी तक तो कुछ विशेष ही प्रभाव रहेगा आपका सभी पर। और आपका एक अलग प्रभाव के साथ साथ आपका अलग कार्य करने के तौर तरीके होंगे, लोग उनसे प्रभावित होंगे, और लोगों पर भी आपका एक बहुत अच्छा, आपके व्यक्तित्व का, आपके कार्य करने के तौर तरीकों का प्रभाव बना रहेगा। 23 फरवरी के बाद आपको कुछ बाहर की भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, चाहे आप इच्छा से करें या अपनी अनिच्छा से करें, और ये यात्रा आपको सामान्य से मध्यम परिणाम भी देंगी। बाहर से कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर नहीं होंगे। हाँ, सामान्य तौर पे कुछ अच्छे अवसर कहा जा सकता है, तो उसका भी आप पूरा एनालिसिस करें, तभी आप उसको एक्सेप्ट करें। बात करेंगे धन के लाभ की, कि धन का लाभ कैसे रहेगा। तो साथियों, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि भाई, एक स्थिति ऐसी है कि जब त्रिग्रही योग बना हुआ है, फिर चतुर्ग्रही बनेगा, एकादश भाव में फिर पंचग्रही भी बनेगा। अब जब ये पंचग्रही योग बनेगा तो यहाँ पर धन का आगमन तो आपके लिए बनता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। देखिए, 12 फरवरी से लेकर माह के अंत तक अपने मित्रों से सावधान रहिए। मित्रों से कोई धोखा मिल सकता है, या मित्रों के साथ आपका वाद विवाद बन सकता है। हालांकि चीजें, ऐसा नहीं है अगर वाद विवाद हुआ तो चीजें बहुत जल्दी सुलझ भी जाएंगी, सुलझने की भी संभावना है, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दें, ऐसे हालात ही क्यों पैदा हों, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और धन की स्थिति के विषय में मैंने आपको बता दिया। अब बड़े भाई बहनों के सहयोग में भी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो स्थिति ठीक दिखती है, उसके बाद थोड़ा सा परिस्थितियां बदलेंगी, उसमें कमी आएगी भाई बहनों के, बड़े भाई बहनों के सहयोग और प्यार में। जहां तक धन संचय करने का प्रश्न है, तो देखिए, धन के आगमन की तो बात मैं कर चुका हूं। धन के संचय करने में भी थोड़ी सी प्लानिंग जो करके चलेंगे वो पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, सक्सेसफुली आप उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। थोड़ी मात्रा में ही आप अपना धन संचय कर पाएंगे, पूरी मात्रा में नहीं कर पाएंगे जितना प्लान करके चलेंगे। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ जो संबंध है आपके, वो कभी मीठे कभी खट्टे, कड़वे कभी ऐसे अनुभव रहेंगे, खट्टे मीठे अनुभव, इसकी संभावना ज़्यादा है। बात सुखों की कर लेते हैं कि सुख कैसे रहेंगे। सुखों की भी बात जहाँ तक ये है कि सुखों में कभी आपको लगेगा कि हाँ भाई, कुछ नहीं है, सारा समय हमारा तो काम में ही निकल जाता है, हमारा फोकस सारा अपने करियर पे है, तो हमारी नज़रों में तो सुख वगैरह की अभी कोई ऐसी अहमियत है नहीं, ना हम कोई हमारा ध्यान है उधर। और कभी आपकी इच्छा ऐसी भी होगी कि नहीं, सुख तो प्राप्त होने चाहिए, इतने नहीं है जितने मुझे मिलने चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। कुछ चीज़ों में कुछ अच्छा भी सुखों का प्राप्ति करेंगे, कुछ में नहीं कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि आपका प्रेम संबंधों को लेकर के, कि प्रेम संबंध आपके किस प्रकार के बनने वाले हैं। तो देखिए, प्रेम संबंधों की स्थिति मैं बताऊं कि 12 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें प्रेम संबंध आपके ऐसे रहेंगे कि शिकवे शिकायत, प्यार होता है ना, तो प्यार में शिकवे शिकायत भी ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। तो कुछ ऐसी स्थिति आपकी रहेगी, आपको उनसे शिकायत, उनको आपसे शिकायत, आपको उनके अंदर कुछ कमियां नजर आएंगी, उनको आपके अंदर। लेकिन कोशिश करिए कि रिलेशनशिप को मेंटेन रखें, इस बात पर ध्यान अधिक दीजिए। शादी का योग भी बन तो रहा है, लेकिन समस्याएं हैं,
12 फरवरी से माह के अंत के बीच योग बन रहा है विवाह का। अब आगे बात करते हैं आपसे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन भी सामान्य या उससे नीचे ही रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं मेष लगन राशि के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में। पार्टनरशिप में भी अपने पार्टनर के साथ उसका एक तरीके से उस पर पूरा ट्रस्ट ना करें और अपने आप को भी सावधान रखें, वरना कुछ चीटिंग भी हो सकती है या कुछ ऐसे भी परिणाम आ सकते हैं जो आपकी इच्छा के अनुरूप ना हो। बात आगे करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंध तो मैं बता चुका हूं कि भाई ऐसे रहेंगे, खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे परिवार के साथ। आगे शिक्षा को लेकर के बात कर लेते हैं। भाई जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत सावधानी से अपनी पढ़ाई करनी होगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी अधिक देना होगा। जहाँ तक हायर स्टडीज़ वालों का सवाल है तो हायर स्टडीज़ वाले जो हैं वो काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं कि भाई संतान के द्वारा संतान को भी बहुत अथक प्रयास करने होंगे अपने माता पिता को खुश करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस से। कि बहुत बच्चों की इच्छा होती है कि मैं अपने माता पिता को ये भी दूँ वो भी दूँ, कुछ ऐसा मैं करूँ कि जो उनका दिल खुश हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कामयाबी मिलने में परेशानी है, उपाय आपको बताएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य भी आपका जो है उसमें कमी के संकेत हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का भी। उपाय आप क्या करें, गणपति जी की पूजा कीजिए, नियमित रूप से कीजिए। और दूसरा, शनिवार के दिन मूली का दान कीजिए और सूर्यदेव को अर्घ दीजिए नियमित रूप से। ये उपाय आप करिए, छोटे छोटे से उपाय हैं, कुछ इसमें समय नहीं लगता, पैसा नहीं लगता। आगे बात यही आपको बताना चाहते हैं कि भाई हमने जो ये आपको अभी उपाय बताए हैं इनको आप पूरी श्रद्धा भाव से अगर करते हैं तो देखिए कितने अच्छे और सुंदर परिणाम आपके सामने होंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी जो मेष लगन राशि के जातक हैं उनका फरवरी 2026 का मासिक राशिफल। ये वीडियो अगर आपको इस राशिफल की पसंद आई है तो लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि मेष लगन राशि के जातक इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे वो आप तक पहुँचें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनका भी आपको समय पर लाभ मिले, तो फिर बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।